एक बादशाह जो अपनी ताकत पर घमंड करता था, एक दरवेश जो मौत की असल हकीकत जानता था, और एक ऐसी पेशगोई जो राजा का दिल कांपने पर मजबूर कर देगी। क्या हमेशा जीतने वाला राजा मौत को हरा सकता था? क्या एक दरवेश की एक बात दुनिया का सब कुछ बदल सकती थी? ये कहानी सिर्फ एक राजा की नहीं, बल्कि हर उस शख्स की है जो समझता है कि मौत उससे दूर है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? किसी भी मुल्क की तकदीर उसका हुक्मरान लिखता है, और आज हम जिस राजा की कहानी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम था राजा जलालुद्दीन। एक ऐसा नाम जो सिर्फ उसके मुल्क में नहीं, दूर दूर तक लोगों के दिलों में डर और शोहरत का निशान बना हुआ था। लेकिन एक बात जो सबको मालूम थी वह यह कि जलालुद्दीन सिर्फ दुनिया के नशे में जीता था। उसका घमंड आसमान छू रहा था। वह समझता था कि इसके बिना दुनिया का निजाम नहीं चलेगा। उसके एक इशारे पर सिपाही तलवारें खींच लेते और उसके एक हुक्म पर लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते। वह अपनी तस्वीर देख रहा था जो एक अजीम दीवार पर लगी थी, सुनहरे फ्रेम में बंद एक झिलमिलाती तस्वीर। उस तस्वीर में एक बेहतरीन पोशाक पहने, शाही ताज सजाए एक मुकम्मल और काबिल हुक्मरान दिख रहा था। लेकिन असली जलालुद्दीन का चेहरा उसमें कुछ और ही था। उसकी आंखें गवाह थीं कि दुनिया की चमक दमक बस एक धोखा है। उसका दिल घबराता था जब भी मौत का नाम लिया जाता, मगर उसका घमंड उसे यह बात मानने नहीं देता। राजा को सिर्फ एक चीज का डर था, मौत। हाँ, मौत, जो हर किसी की असल हकीकत है, जो न सिपाहियों से रुकती है न ताकत से, जो किसी भी वक्त किसी भी मुकाम पर किसी भी शख्स को आ सकती है। लेकिन राजा मौत का नाम सुनते ही गुस्से से पागल हो जाता। दरबार में एक बार एक बुजुर्ग ने कहा था, ऐ शहंशाह, ये दुनिया फानी है, ये सब मिट्टी हो जाना है। राजा का चेहरा लाल हो गया। उसने तुरंत हुक्म दिया, इस बेवकूफ को दरबार से निकाल दो। मौत का नाम लेने वालों का कोई मकाम नहीं है यहाँ। उस दिन से एक बात तय हो गई थी, जो भी मौत का जिक्र करेगा वो राजा के घर का शिकार होगा। राजा का घमंड हर दिन बढ़ता जा रहा था। वह समझता था कि उसकी ताकत हमेशा बनी रहेगी। उसका एक मशहूर जुमला था, अगर मौत आनी होती तो मेरे जितने अजीम शहंशाह दुनिया में ना होते। उसके वजीर उसके हर लफ्ज पर तालियां बजाते और सिपाही इस बात का नारा लगाते, मगर असल में सब जानते थे कि सच क्या है, बस कोई बोलने की जरूरत नहीं करता था। अचानक उसके दिल में एक सोच आती है, अगर कभी मौत सच में आ गई तो क्या होगा? लेकिन फिर वह इस सोच को झटक देता है, यह सब बेवकूफी है। मौत सिर्फ कमजोर लोगों के लिए होती है, मेरे जैसे शहंशाह इसके ऊपर हैं। मगर तकदीर उसकी सोच से अलग लिखी जा चुकी थी। जब घमंड हद से बढ़ जाए तो अल्लाह किसी न किसी को भेजता है जो सच दिखाए। उसी वक्त एक मेहमान उसके मुल्क में दाखिल हो रहा था। एक ऐसा शख्स जो किसी दरबार का मेहमान नहीं बल्कि असल सच का पैगाम था। एक ऐसा इंसान जो किसी भी हुक्मरान के सामने सच बोलने की ताकत रखता था। उसका नाम था दरवेश सुलेमान। लेकिन राजा को नहीं मालूम था कि यह शख्स सिर्फ एक मुसाफिर नहीं बल्कि उसकी तकदीर का फैसला लेकर आया है। एक राज, एक पैगाम, एक ऐसा सच जो जलालुद्दीन का घमंड हमेशा के लिए तोड़ने वाला था। शहर की गलियां हमेशा की तरह रोशन थीं। लोग अपनी जिंदगी में मशगूल थे, कोई कारोबार में, कोई इबादत में और कोई सिर्फ दुनिया के मजे लेने में। मगर उस रात कुछ अलग था। एक अजनबी शहर की सरहद पर दाखिल हो रहा था। लंबा कद, चेहरा रोशनी से भरा, हाथों में एक असा, लाठी और आंखें जो दुनिया के हर फरेब को देख चुकी थीं। यह कोई आम शख्स नहीं था, यह था दरवेश सुलेमान। उसके चलने का तरीका, उसकी शख्सियत, उसकी निगाह, सब कुछ बता रहा था कि यह शख्स किसी खास मकसद के लिए आया है। दरवेश अब रात के अंधेरे में शाही महल की तरफ बढ़ रहा था। तभी राजा के सिपाही उसके सामने आ गए। सिपाही की आंखों में घमंड था, लेकिन दरवेश की निगाहों में सिर्फ सुकून। सिपाही, ए अजनबी, यह शाही इलाका है, क्या तू नहीं जानता कि यहाँ सिर्फ राजा का हुक्म चलता है? दरवेश मुस्कुराया। उसने बस एक जुमला कहा जो सिपाही के दिल तक जा लगा, और जो राजा का हुक्म चलाता है क्या उसका भी कोई मालिक नहीं? सिपाही ने गुस्से से कहा, राजा जलालुद्दीन इस मुल्क का मालिक है, उसका हुक्म सबसे बड़ा है। दरवेश ने सिर्फ एक गहरी नजर से सिपाही की तरफ देखा और फिर बस यही कहा, वक्त बता देगा कि असल हुक्म किसका है। उसकी बात सुनकर सिपाही हिल गया, लेकिन वह दरवेश को रोक नहीं सका। अगले दिन सुबह दरबार लगा। हर तरफ वजीर, सिपाही और दरबार के लोग बैठे थे। राजा जलालुद्दीन अपने तख्त पर बैठा था। उसके चेहरे पर वही तकब्बुर था जो हमेशा रहता था। तभी एक सिपाही आया और झुककर बोला, शहंशाह, एक अजनबी मिलना चाहता है। उसने कहा है कि उसके पास आपके लिए एक पैगाम है। राजा गुस्से से चिल्लाया, कौन है ये बेअदब? क्या ये जानता नहीं कि मेरे सामने आने के लिए पहले इजाजत लेनी पड़ती है? लेकिन सिपाही ने कहा, शहंशाह, वह कहता है कि यह इजाजत किसी इंसान से नहीं बल्कि खुद तकदीर से मिली है। दरबार एकदम खामोश हो गया। राजा कहने लगा, अगर इतना ही बड़ा है तो अंदर लाओ। दरवाजे खुले और दरवेश सुलेमान अंदर आया। उसके कदम इत्मीनान से उठ रहे थे। उसके चेहरे पर नूर था और उसकी आंखें राजा को देख रही थीं।
सीधा उसकी रूह तक। दरवेश तख्त के सामने आकर रुक गया। वजीर चिल्लाए, बेअदब, झुक जा, क्या तू जानता नहीं कि तू किसके सामने है? दरवेश ने सिर्फ एक जुमला कहा, और क्या यह राजा जानता है कि यह किसके सामने है? पूरी महफिल में एकदम सन्नाटा छा गया। राजा के चेहरे का रंग बदलने लगा। उसने गुस्से से कहा, तू कौन है और मेरी शान को ऐसे क्यों चैलेंज कर रहा है? दरवेश आगे बढ़ा और कहा, मैं सिर्फ एक मुसाफिर हूं, लेकिन असल सफर तेरी जिंदगी का है। राजा हंसा, मेरी जिंदगी का सफर? तुझे क्या लगता है मैं दुनिया का सबसे अजीम राजा हूं? मेरी हुकूमत हर तरफ है, जो चाहूं कर सकता हूं। दरवेश ने राजा की तरफ देखा और एक ऐसी बात कह दी जो राजा का घमंड हिला गई। जो चाहूं कर सकता हूं, तो फिर मौत को रोक कर दिखा। पूरी महफिल एक बार फिर सन्नाटे में चली गई। राजा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और चिल्लाया, मौत, तुझे मौत का इतना शौक है? क्या तू नहीं जानता कि जो भी मेरे सामने मौत का जिक्र करता है, उसका सिर तन से जुदा कर दिया जाता है? दरवेश ने एक मुस्कान के साथ कहा, राजा जलालुद्दीन, अगर तेरे हाथ में किसी की मौत लिखी होती तो तुझे अपनी मौत का डर क्यों होता? राजा की सांस रुक गई। वजीर भी हैरान रह गए। पूरी महफिल में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, ये कौन है? ये राजा के दिल का सबसे बड़ा राज कैसे जानता है? राजा गुस्से से चिल्लाया, बंद करो इसको, ये एक झूठा आदमी है। दरवेश सिर्फ एक जुमला कहकर चल पड़ा, झूठी चीज सिर्फ दुनिया है, असल सच वह है जो हर इंसान का इंतजार कर रहा है। राजा एकदम चुप हो गया। उसने कभी ऐसे अल्फाज नहीं सुने थे, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। दरवेश आया था, मगर एक पैगाम लेकर, एक ऐसी बात जो राजा की तकदीर बदलने वाली थी। राजा जलालुद्दीन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो चुका था। उसने जोर से मेज पर हाथ मारा और गरजते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक फकीर होकर मुझे मौत का पैगाम सुनाने की? दरबार में बैठे वजीर अभी हैरान थे, सिपाही बेचैन हो गए, लेकिन दरवेश ने राजा की तरफ देखा। उसकी निगाहों में सिर्फ सुकून था। उसने धीमी आवाज में कहा, मौत का जिक्र करने से मौत नहीं आती, मगर उसे भूल जाने से कोई उससे बच भी नहीं सकता। राजा एकदम चुप हो गया। उसके चेहरे से पहली बार डर झलक रहा था। रात के अंधेरे में राजा अपने शाही महल के अंदर तंजन बैठा था। उसके सामने गुलामी करने वाले नौकर भी उसके गुस्से का सामना करने से घबरा रहे थे, लेकिन राजा के दिल और जहन में बस एक ही सवाल बार बार गूंज रहा था, क्या सच में मौत मेरे करीब है? क्या सच में कोई चीज सिर्फ मेरे हुक्म से नहीं चलती? मगर उसने अपने जहन से ये ख्यालात झटक दिए। मैं दुनिया का सबसे बड़ा राजा हूँ, एक दरवेश की बात मेरी तकदीर नहीं बदल सकती। लेकिन सच्चाई यह थी कि वह बदलने वाला था। सुबह दरवेश अपने सफर पर चल पड़ा, लेकिन जाने से पहले उसने एक वजीर से कहा, अगर तेरा राजा समझदार है तो एक मशवरा दे देना, अपनी कब्र खुद देख ले। यह कहकर दरवेश अपनी लाठी उठाए महल से निकल गया। वजीर राजा के पास गया और बोला, आका, वो फकीर कह रहा था कि अपनी कब्र देख लीजिए। यह सुनकर राजा का जिस्म एक पल के लिए कांप गया। उसने जोर से हाथ मारा और गुस्से से चिल्लाया, मेरी कब्र? ये फकीर मुझे क्या समझता है? डबल एस्टरिस्क। उस रात राजा को एक अजीब ख्वाब आया। उसने देखा वह एक अंधेरी गुफा में खड़ा है, हवाएं तेज चल रही हैं, सामने एक कब्र खुली है और उसमें से कोई उसका नाम पुकार रहा है, जलालुद्दीन, जलालुद्दीन, तेरा वक्त करीब है। राजा चीख मारकर उठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं, उसका जिस्म पसीने से भीग चुका था। उसने जोर से चिल्लाया, ये सब झूठ है, मौत अभी दूर है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। उस दिन के बाद राजा जलालुद्दीन का सुकून चला गया। उसके दिल में वो अजीब सी घबराहट थी। जिस तख्त पर बैठकर वह दुनिया को हुक्म देता था, आज वही तख्त उनसे अजीब लगने लगा था। उसका बदन बार बार कांपता, उसकी आंखें डर से भर जाती। कहीं सच में दरवेश की बात सच तो नहीं? क्या सच में मौत मेरे करीब है? लेकिन राजा अब भी मन अपने तकब्बुर की चादर उतारने को तैयार नहीं था। एक रात जब मीले राजा अपने शीश महल में अकेला बैठा था, तभी रैनबेक अजनबी महल के अंदर दाखिल हुआ। वह मैंडेक सिपाही था, लेकिन आना उसका चेहरा अजीब था। उसने धीमी आवाज में कहा, आका, बाहर एक शख्स है जो आपसे मिलना चाहता है। राजा ने बेंत गुस्से से कहा, क्या कोई भी मेरे महल में यूं ही घुस सकता है? कौन है वह? सिपाही ने कांपते हुए जवाब दिया, आका, वह कहता है कि वह मौत का पैगाम लेकर आया है। इतना कहना था कि बनराजा का जिस्म एकदम कांप गया। आंखों के सामने अंधेरा छा गया, हाथ पसीने से भर गए। मौत का पैगाम? ये क्या कह रहा है तू? राजा ने झट से उठकर अपनी तलवार उठाई और गुस्से से बोला, मुझे उस फकीर के पास ले चलो। जब वह राजा महल के दरवाजे तक आया तो मैं सामने वह दरवेश खड़ा था। उसकी आंखें अब भी गहरी थीं, चेहरा नूरानी था, लेकिन हाँ इस बार उसकी जुबान पर सबसे बड़ा सच था। उसने धीमी आवाज में कहा,
ए राजा, मौत का वक्त किसी को नहीं बताया जाता, मगर तू घमंड में था इसलिए तुझे एक इशारा दिया गया। राजा का गुस्सा अब भी बरकरार था। उसने चिल्लाकर कहा, क्या तू ये कह रहा है कि मैं मरने वाला हूँ? दरवेश मुस्कुराकर बोला, हर इंसान मरने वाला है। ये तख्त भी, ये महल भी, सब फानी है। उस रात राजा ने दरबार बंद कर दिया, लेकिन उसका दिल बेचैन था। नींद उसकी आंखों से दूर थी। उसने बार अपने महल के शीशे में अपना अक्स देखा, मगर आज उसे अपना ही चेहरा अजनबी लग रहा था। अचानक हवा तेज होने लगी, महल की रोशनियां धीमी होने लगी और फिर एक आवाज गूंज उठी, ए शाहनशाह, क्या तू तैयार है? राजा ने बाला मुड़कर देखा। दरवेश वहां था, लेकिन इस बार उसकी आंखें और भी गहरी लग रही थीं। दरवेश ने हाथ उठाया और कहा, देखो तुम्हारा अंजाम। अचानक राजा के सामने उसका अपना ही जिस्म पड़ा था, बेजान, लाचार। सिपाही उसका नाम तक भूल चुके थे। राजा चीख उठा, लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत थी। राजा जलालुद्दीन पसीने पसीने हो चुका था। उसने अपनी आंखों से अपनी ही मौत का मंजर देखा था। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आंखों के सामने अजीब से मंजर घूम रहे थे, लेकिन अब भी उसका घमंड जिंदा था। नहीं, ये सब एक धोखा है। मैं एक ताकतवर राजा हूँ, मौत मुंह तक नहीं पहुँच सकती। लेकिन ये कहना जितना आसान था, दिल उतना ही डर से भर चुका था। उस रात राजा ने अपने सिपाहियों को बुलाने के लिए आवाज दी, सिपाहियों, कहाँ हो तुम सब? दरबार में आओ। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पूरे महल में सन्नाटा था। दरबार जो हमेशा सिपाहियों और वजीरों से भरा रहता था, आज एकदम खाली हो चुका था। ये सबको क्या हो गया है? कोई मेरे हुक्म की इताअत क्यों नहीं कर रहा? राजा तेज कदमों से अपने शाही दरबार की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही उसने दरबार का दरवाजा खोला, उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। जिस दरबार में पहले शान और शौकत थी, जहाँ सिपाही कतरों में खड़े रहते थे, जहाँ वजीर उसकी चापलूसी में लगे रहते थे, आज वहाँ सिर्फ अंधेरा था। एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी और सबसे डरावना मंजर यह था कि दरबार के बीचों बीच एक बड़ा सा सफेद कफन पड़ा था। राजा का सर चकराने लगा, नेगला सूखने लगा, पसीने से पूरा बदन भीग चुका था। ये सब क्या है? ये किसकी लाश है? लेकिन जैसे ही उसने अकफन उठाया, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। वो लाश किसी और की नहीं, बल्कि उसकी अपनी थी। अचानक हवाओं में एक आवाज गूंज उठी, ए जलालुद्दीन, तेरा घमंड कहाँ गया? तेरी हुकूमत कहाँ गई? यह दरवेश की आवाज थी। राजा ने मुड़कर देखा। दरवेश दरबार के एक कोने में खड़ा था। उसकी आंखें और भी गहरीवन हो चुकी थीं। उसने कहा, तू दुनिया की ताकत पर फख्र करता था, मगर देख, ये सब कुछ खत्म होने वाला है। राजा में रो पड़ा, नहीं नहीं, मुझे बचा लो, मुझे मौत से बचा लो। दरवेश ने गहरी आवाज में कहा, मौत किसी की नहीं सुनती, लेकिन अब भी एक रास्ता है। तेरी तौबा तुझे बचा सकती है। राजा की आंखों में डर और पछतावा था। उसका घमंड अब टूट चुका था। मौत के सामने उसका कोई वजूद नहीं था। उसने मैंने अपने सिर को झुका लिया और दिल से दुआ की, हे अल्लाह, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझे भूलकर सिर्फ अपनी ताकत पर यकीन किया। अब मैं तुझे बुला रहा हूँ। दरवेश ने धीरे से कहा, सच की राह पर कदम रखना कभी भी देर नहीं होती जलालुद्दीन। तौबा से ज्यादा ताकतवर कुछ नहीं होता। राजा ने अपनी आंखों से आंसू पोंछते हुए सिर झुका दिया। मेरे लिए अब कोई रास्ता नहीं था, लेकिन तूने मुझे फिर से जीने का रास्ता दिखाया। दरवेश ने एक अंतिम नजर डाली, फिर धीरे से कहा, याद रखो, घमंड का कोई मुकाम नहीं होता, लेकिन तौबा सबसे बड़ी ताकत है। इसके बाद दरवेश महल से बाहर निकल गया और राजा ने अपने पापों के लिए पश्चाताप करना शुरू किया। राजा जलालुद्दीन जमीन पर गिरा पड़ा था। उसके हाथ कांप रहे थे, सांस फूल रही थी। उसने दरवेश की तरफ देखा और रोने लगा, मुझे माफ कर दो, मैं सब कुछ बदल दूंगा, मुझे एक मौका दो। दरवेश ने गहरी नजरों से राजा को देखा, तुझे मौका चाहिए, लेकिन क्या तू मौत को टाल सकता है? इतना कहते ही हवा और तेज हो गई। महल के शीशे टूटकर गिरने लगे। राजा ने मुड़कर देखा। शाही महल जो रोशनियों से जगमगाता था, आज सिर्फ अंधेरों का घर बन चुका था। सुनहरी दीवारें पूरी तरह से स्याह पड़ चुकी थीं। सिपाही जो पहले उसके सामने झुका करते थे, आज कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वजीर जो उसकी ताकत का गीत गाते थे, आज उनमें से कोई भी दरबार में नहीं था। सब कुछ बदल चुका था। और तभी एक तेज चीख महल के अंदर गूंज उठी, जलालुद्दीन, क्या तू तैयार है? राजा पीछे मुड़ने की भी हिम्मत नहीं कर रहा था। उसके दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। दरवेश ने कहा, आज रात तुझे तुझी का अंजाम दिखाया जाएगा। और फिर एक साया उसके सामने आया। वो सफेद लिबास पहने एक शख्स था। उसका चेहरा धुंधला था, लेकिन आंखें जैसे आसमान की गहराइयों से भरी हुई थीं। और उसने बस एक ही जुमला कहा, चलो, वक्त पूरा हो चुका है। राजा पीछे हटा, नहीं नहीं, मुझे और वक्त चाहिए। लेकिन अब वक्त खत्म हो चुका था। अचानक जमीन हिलने लगी।
दरबार का फर्श 2 टुकड़ों में टूट गया और राजा के सामने एक दरवाजा खुल गया। उस दरवाजे के अंदर सिर्फ अंधेरा था। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन बस एक अजीब सी चीख सुनाई दी। वो उसकी अपनी आवाज थी। दरवेश ने आखिरी बार कहा, जलालुद्दीन, यही तेरा अंजाम है अगर तू तौबा नहीं करेगा। राजा जोरदार चीख मारकर उठ गया। उसका चेहरा पसीने से भीगा था, उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आंखों के सामने अब भी वही दरवाजा था। लेकिन क्या अब भी वक्त था, या फिर मौत का सफर सच में शुरू हो चुका था? राजा जलालुद्दीन जमीन पर गिर चुका था, उसके हाथ पसीने से भीग चुके थे। दरवेश ने उसकी तरफ देखा और कहा, ए जलालुद्दीन, यह सिर्फ एक सपना नहीं था, यह तेरी तकदीर का पैगाम था। राजा ने बेचैनी से अपनी ताकतवर उंगलियां फर्श पर घसीटना शुरू की। उसका घमंड चूर चूर हो चुका था। मैं क्या करूं? क्या मेरे लिए बचा कुछ वक्त है? दरवेश ने आखिरी बार एक गहरी सांस ली और कहा, मौत का फरिश्ता अभी नहीं आया, मगर वह दूर भी नहीं है। राजा कांप उठा। दरवेश ने अपना हाथ उठाया। तेरे पास 2 रास्ते हैं जलालुद्दीन। एक रास्ता तौबा का है, जिसमें तू अपने घमंड से आजाद होकर सच्चाई का रास्ता अपनाएगा, जिसमें तू अल्लाह के हजूर अपनी असली हकीकत को समझेगा। दूसरा रास्ता तबाही का है, जिसमें तू अपने तकर्रुर को कायम रखेगा और मौत का फरिश्ता तुझे हमेशा के लिए ले जाने आएगा। राजा समझ नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में लाखों सोचें दौड़ रही थीं। उसने नीचे देखा। उसके हाथ अब भी खून से रंगे हुए थे, लेकिन क्या अब भी माफी हो सकती थी? तभी एक और तेज आंधी चलने लगी। दरबार की दीवारें हल्की हल्की हिचकोले खा रही थीं और फिर एक आवाज गूंज उठी, जलालुद्दीन, वक्त कम है। राजा सीधा दरवेश की तरफ भागा। मुझे बताओ, मुझे क्या करना होगा? मैं कैसे अपनी मौत को टाल सकता हूँ? दरवेश ने गुस्से से राजा को देखा। मौत को टालने का कोई तरीका नहीं है, मगर अपनी आत्मा को बचा सकता है। अगर तू सच में तौबा करेगा, अगर तू अपने गुनाहों का इकरार करेगा, अगर तू अपनी सुल्तान के मजलूम लोगों का हक अदा करेगा, तभी तू अपनी आखिरी सांस से पहले निजात पा सकता है। राजा हिल गया। उसके अंदर का बादशाह मर रहा था और एक इंसान जिंदा हो रहा था। राजा जलालुद्दीन दांत भींच कर रोया। उसने अपनी शाही पोशाक उतारकर जमीन पर रख दी। उसके आंसू उसके तकब्बुर को धो रहे थे और फिर वह सिजदे में गिर गया। या अल्लाह, मैं गुनाहगार हूँ, मुझे माफ कर दे। पूरा महल हिल गया। एक रोशनी आसमान से उतरनी शुरू हुई और दरबार की तकदीर बदल चुकी थी। लेकिन क्या राजा की मौत अब भी उसके करीब थी? दरबार खामोश था। राजा जलालुद्दीन अब भी सजदे में पड़ा था। उसके होंठ कांप आ रहे थे। या अल्लाह, अगर तू मुझे एक और मौका दे दे तो मैं अपनी पूरी जिंदगी तेरे रास्ते में लगा दूंगा। लेकिन क्या अल्लाह ने उसकी तौबा कबूल की या उसका वक्त मुकम्मल हो चुका था? दरवेश ने आंखें बंद कर ली, फिर धीरे से कहा, उठ जा जलालुद्दीन, तेरे लिए फैसला हो चुका है। डबल एस्ट्रिस्क। हवा तेज होने लगी। एक नूर का शहर महल के अंदर आया और राजा के सामने एक रोशनी का दरिया खुल गया। राजा ने धीरे से नजर उठाई। उसने देखा 2 रास्ते सामने हैं। एक तरफ सिर्फ अंधेरा था, वहां सजा, अजाब और अफसोस के सिवा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ एक रोशन रास्ता था, जहां रहमत, अमन और निजात का सफर शुरू हो रहा था। दरवेश ने कहा, ए जलालुद्दीन, अल्लाह ने तेरी तौबा सुन ली है, लेकिन अब तुझे एक और इम्तिहान देना होगा। राजा हैरान हो गया। क्या इम्तिहान? क्या मुझे अब भी साबित करना होगा कि मैं बदल गया हूँ? दरवेश ने सिर हिला दिया। हाँ, तुझे अपनी असल आजमाइश का सामना करना होगा। यह दुनिया तुझे फिर लालच देगी, तेरा तकब्बुर तुझे फिर बुलाएगा। तुझे देखना होगा, क्या तू वाकई बदल चुका है या सिर्फ मौत का डर तुझे यह सजदा करवा गया? राजा सकते में चला गया। क्या यह सिर्फ एक जज्बाती लम्हा था या वह वाकई तब्दीली ला चुका था? तभी एक तीसरी आवाज गूंज उठी, जलालुद्दीन, क्या तू अपनी ताकत खोना चाहता है? यह आवाज राजा के अंदर से आई थी। शैतान ने आखिरी वार कर दिया था। तू इस मुल्क का बादशाह है, तू दुनिया जीत सकता है। सिर्फ एक सजदा करने से कुछ नहीं बदला। वापस लौट जा अपनी ताकत की तरफ। राजा बेचैन हो गया। उसके अंदर का जंग शुरू हो चुका था। दरवेश ने उसकी आंखों में देखा और फिर कहा, बस अब फैसला हो चुका है। अब या तो तू अल्लाह का हो जाएगा या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। राजा हालत जंग में था। उसके अंदर का शैतान फिर उसे बुलाने लगा। राजा बेचैन था। उसका दिल तेज धड़क रहा था। एक तरफ अल्लाह की रहमत का नूर था और दूसरी तरफ दुनिया की ललक और ताकत का फरेब। शैतान ने फिर उसके कान में कहा, क्या तू सब कुछ खोना चाहता है? यह मुल्क, यह तख्त, यह इज्जत? अगर तू वापस लौट आए तो यह सब फिर तेरा होगा। राजा ने आंखें बंद कर लीं। उसके अंदर का जंग तीव्र हो चुका था। एक तरफ
दरवेश की बातें और दूसरी तरफ शैतान का दावा। लेकिन अब फैसला करना जरूरी था। राजा उठ खड़ा हुआ, उसकी आंखों में आंसू थे। दरवेश ने गहरी नजर से देखा। ऐ जलालुद्दीन, तेरा वक्त खत्म हो रहा है, फैसला कर ले, अल्लाह या दुनिया। राजा के चेहरे पर कशमकश थी, लेकिन फिर उसने आंखें उठाकर देखा। एक नूर उसकी तरफ बढ़ रहा था और साथ ही एक काली परछाई भी उसे खींच रही थी। एक लम्हा आया और फिर सब कुछ बदल गया। राजा ने हाथ उठाए और एक आखिरी बार कहा, या अल्लाह, मैं सिर्फ तेरा हूं। और उसने दुनिया का रुख छोड़ दिया और सिर्फ अल्लाह की तरफ बढ़ गया। राजा ने अपना तख्त छोड़ दिया, अपनी शान और शौकत छोड़ दी। लेकिन जब वो निकलने लगा, तभी दरबार का दरवाजा जोर से खुला। वजीर, सिपाही और सुल्तान के बुजुर्ग लोग भागते हुए आए। एक वजीर चिल्लाया, जलालुद्दीन, ये क्या कर रहे हो? आपको अपनी ताकत नहीं खोनी चाहिए। सिपाही घुटने टेक कर बोले, अगर आप चले गए तो मुल्क बर्बाद हो जाएगा। और तभी एक और आवाज आई, ये राजा की अपनी माँ की थी। बेटा, ये तेरा मुल्क है, ये अल्लाह का तोहफा है, इसे क्यों छोड़ रहे हो? राजा रुक गया। उसका दिल एक बार फिर लड़ने लगा। क्या ये सब एक इम्तिहान है? क्या अल्लाह मुझे आजमाना चाहता है? लेकिन उसने गहरी सांस ली और कहा, अगर ये सुल्तान मेरे लिए फितना बन चुकी है तो मुझे इसे छोड़ देना चाहिए। और वो दरबार से निकल गया। सब उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। राजा जलालुद्दीन दरबार से निकल चुका था, लेकिन कहां जाए? एक ऐसा शख्स जो सारी जिंदगी तख्त पर बैठा रहा, जिसने कभी फकीरी नहीं देखी, जिसने कभी भूख नहीं झेली, आज वो अकेला था। उसका सिर्फ एक ही सहारा था, अल्लाह। दरवेश ने कहा, ए जलालुद्दीन, अब तेरा असल सफर शुरू हो रहा है। राजा ने सजदे में गिरकर कहा, या अल्लाह, मुझे सीधा रास्ता दिखा। और फिर एक नया सफर शुरू हुआ। राजा अपनी सुल्तान से दूर निकल चुका था। उसने अपने शाही कपड़े छोड़ दिए, एक पुराना लिबास पहना और एक आम आदमी की तरह शहर में घूमने लगा। जिधर देखता फकीर भूखे बैठे थे, मजदूर गर्मी में काम कर रहे थे, बच्चे सड़क पर रोते हुए नजर आए। आज जलालुद्दीन को असल दुनिया दिख रही थी, जो तख्त पर बैठकर कभी महसूस नहीं की थी। उसने एक फकीर से पूछा, तुम सुबह से यहाँ बैठे हो? फकीर बोला, हाँ, 4 दिन से सिर्फ एक रोटी मिली है। राजा कांप गया, उसका दिल रो दिया। उसने सोचा, मैंने अपनी सुल्तान में कभी भूख नहीं देखी थी, ये लोग किस हाल में हैं? आज उसे अपनी असल गलती का एहसास हो रहा था। राजा पूरे दिन शहर में घूमता रहा, कोई उसे पहचान नहीं रहा था। शाम हुई, सब अपने घर चले गए, लेकिन राजा के पास कोई घर नहीं था। वो एक दरगाह के बाहर बैठा रहा और पहली बार भूख महसूस की। जिस शख्स के शाही दस्तरख्वान सजते थे, आज उसके लिए एक टुकड़ा रोटी भी मुश्किल थी। उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ मांगी, या अल्लाह, मैं समझ गया, ये दुनिया एक इम्तिहान है। और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। राजा जलालुद्दीन रात भर भूख से जागता रहा। आज उसने वो महसूस किया जो कभी सोचा भी नहीं था। सुबह उसने आंखें खोली और देखा, एक बूढ़ी औरत उसके पास रोटी लेकर खड़ी है। औरत बोली, बेटा, तुम सुबह से यहाँ हो, ये लो, कुछ खा लो। जलालुद्दीन हैरान हो गया, एक आम औरत जो खुद गरीब है मुझे रोटी दे रही है। उसने कहा, तुम्हारी रोटी कैसे ले सकता हूं? तुम खुद भूखी हो। औरत मुस्कुराई और बोली, बेटा, किसी भूखे को खिलाना सबसे बड़ा इबादत है। जलालुद्दीन रो रहा था, आज उसका दिल पिघल गया था। या अल्लाह, ये असल दौलत है। राजा फिर से दरवेश को ढूंढने चला। वह उस फकीरी शख्स से मिलना चाहता था जिसका एक जुमला उसका सब कुछ बदल चुका था। चलते चलते एक जंगल जैसा रास्ता आया और वहां एक मक्खी भी नहीं थी। अचानक दरवेश एक पत्थर पर बैठा नजर आया। उसका चेहरा नूरानी था। जलालुद्दीन दौड़कर उसके कदमों में गिर गया और कहा, मुझे माफ कर दो, मैंने जिंदगी भर सिर्फ तकब्बुर किया। दरवेश ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, जलालुद्दीन, तेरा असली इम्तिहान अब शुरू हो रहा है। राजा घबराया, क्या? मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तख्त, ताकत, घमंड, अब क्या बचा? दरवेश मुस्कुराया, बेटा, दुनिया छोड़ना आसान है, लेकिन अपनी नफ्स की लड़ाई सबसे मुश्किल है। अगर तुझे असल कामयाबी चाहिए तो तुझे सिर्फ एक चीज करनी होगी। जलालुद्दीन बेचैन हो गया। क्या? जल्दी बताओ। दरवेश ने कहा, तुझे अल्लाह के बंदे बनकर जीना होगा, लोगों की मदद करनी होगी, अपनी सुल्तान के गरीबों का सहारा बनना होगा, अपनी आखिरी सांस तक सिर्फ हक का साथी बनना होगा। राजा सोच में पड़ गया, क्या अब वह वाकई ये सब कर सकेगा? राजा जलालुद्दीन, जो अपनी ताकत और हुकूमत पर घमंड करता था, आज एक बेचैन इंसान की तरह अपने महल के शीशे के सामने खड़ा था। उसका चेहरा पीला हो चुका था, आंखों में अजीब सी दहशत थी। दरवेश की बातें आज भी उसके दिलो दिमाग में
बिजली की तरह कड़क रही थीं। ए शहंशाह, क्या तू समझता है कि तेरी हुकूमत हमेशा रहेगी? ये दुनिया सिर्फ एक धोखा है, असल जिंदगी तो सिर्फ आखिरत की है। ये अल्फाज राजा के जहन में बार बार गूंज रहे थे। उसका घमंड धीरे धीरे टूट रहा था। मुझे बताओ, क्या अब भी मेरे लिए कोई रास्ता है? राजा की आवाज टूट रही थी। आज उसकी शान और शौकत का घमंड उड़ चुका था। आज वह एक लाचार इंसान की तरह दरवेश के सामने खड़ा था। ए शहंशाह, जब इंसान तौबा कर लेता है तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल जरूर करता है, लेकिन मौत किसी का इंतजार नहीं करती। दरवेश मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान में एक गहरा दुख था। उसने कहा, जब तक इंसान जिंदा है तब तक तौबा का दरवाजा खुला है, लेकिन याद रख, तौबा सिर्फ जबान से नहीं, दिल से होती है। अल्लाह वह तौबा कबूल नहीं करता जो सिर्फ मौत का डर देखकर की जाए। अगर तुझे सच में अपने गुनाहों का एहसास हो गया है तो अपनी जिंदगी बदल। राजा की आंखों से आंसू गिरने लगे। आज उसे एहसास हो रहा था कि वह अपनी सारी जिंदगी एक फरेब में जी रहा था। उसके पास हर चीज थी, लेकिन एक चीज नहीं थी, अल्लाह का सुकून। राजा ने फौरन अपने वजीरों और सिपाहियों को बुलाया और कहा, आज से मेरी हुकूमत सिर्फ इंसाफ पर चलेगी। मैं जालिम नहीं, बल्कि एक इंसाफ पसंद हुक्मरान बनकर जीना चाहता हूं। लेकिन क्या तौबा का वक्त अब भी बाकी था? राजा जलालुद्दीन, जो समझता था कि वो हमेशा रहेगा, आखिर मौत के सामने हार गया। उसका तकब्बुर, उसकी ताकत, उसकी हुकूमत, कुछ भी उसके काम नहीं आया। दरवेश की हर बात सच साबित हुई। लेकिन सवाल ये है, क्या हम इस कहानी से सबक लेंगे? क्या हम भी दुनिया की चमक दमक में इतने खो गए हैं कि आखिरत को भूल चुके हैं? क्या हम भी मौत को दूर समझकर जी रहे हैं, या फिर आज ही तौबा करेंगे? जिस तरह राजा जलालुद्दीन का घमंड उसके किसी काम नहीं आया, वैसे ही एक दिन हम भी छोड़कर चले जाएंगे। फिर क्या हम तैयारी कर रहे हैं? अगर यह कहानी आपके दिल को लगी तो स्कारलेट स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें सुभान अल्लाह, अगर आप इस कहानी से सबक लेना चाहते हैं। मिलते हैं एक नए वाकया, एक नए सबक के साथ। तब तक याद रखें, दुनिया फानी है, आखिरत बाकी है।